हेलो। सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल लिविंग, इस पे बहुत बातें होती है आजकल। और हम सब बोलते हैं कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एक चीज़ है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डेफिनेटली एक चीज़ है। याद करो वो ज़माना जब हम गुफाओं में रहते थे, याद करो वो ज़माना जब हम मिट्टी से घर बनाते थे, याद करो वो ज़माना जब हम लकड़े के और टेराकोटा के घर बनाते थे। ये सारा मटेरियल कहीं ना कहीं जाके अर्थ में वापस चलाता था और फिर से रिसाइकल होके बनता था। फिर आया वो एरा जहाँ पे हम कंक्रीट के घरों में घुस गए। अब हम कोशिश करते हैं कि घर तो सस्टेनेबल होना ही चाहिए, साथ ही साथ में घर का फर्नीचर भी सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसे ही कुछ फर्नीचर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो आपको लग रहा है, जिस बेंच पे मैं अभी बैठा हूँ, जो काफ़ी कंफर्टेबल सा बेंच है, ये किससे बना होगा? पहली नज़र में लग रहा है कि शायद मेटल से बना होगा, बट ये मेटल से नहीं बना, ये बना है प्लास्टिक से। और ऐसे वैसे प्लास्टिक से नहीं, रीयूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक से। हम सब देखते हैं कि हम जितनी चीज़ें आज खाते हैं या जितनी चीज़ें पैक होके आती है, काफ़ी चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ होता है। और इस प्लास्टिक को हम बहुत आसानी से डस्टबिन में डाल देते हैं। ये प्लास्टिक डंप यार्ड्स में जाता है और एक दिन में ही 10 से 11,000 टन प्लास्टिक हम वेस्ट करते हैं। ऐसे प्लास्टिक का क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, जैसे आप अगर देखें तो ये जो बेंच है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये रीयूज़ रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है। एक ऐसी स्टार्टअप के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला पिछले कुछ दिनों में, और हमने कुछ प्रोटोटाइप्स यहाँ पे रेडी किए हुए हैं और इसको और भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस पर डिज़ाइन प्रोसेसेस चल रही है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा बेंच है जिस बेंच का बेसिकली ये पूरा बेंच इससे रीयूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक से बना हुआ है। बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से। बेंच को एक मॉडर्न लुक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेवर ब्लॉक्स, ये भी कंक्रीट के बनते हैं, ये भी हमने उससे उससे बनाए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास जो प्लांटर रखा हुआ है, तो जैसे अगर हम लोग आज देखेंगे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, घरों में, फ्लैट्स में, टेरेस गार्डन्स में हम इन प्लांटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये भी रीयूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक से बना हुआ है। जैसे मैंने कहा टेरेस गार्डनिंग, तो टेरेस गार्डनिंग के लिए ये जो आपका एक पूरा का पूरा हम बोलेंगे इसको एक टब जैसा या एक पॉट जैसा, जिसके अंदर में हम प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं और इसको आसानी से टेरेस पे रख सकते हैं। इसके टॉप पे अच्छे से पेबल्स रख दिए, कुछ और चीज़ें रख दी, तो अपने आप एक टेरेस गार्डन फॉर्म होगा। इसका शेप साइज़ हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके फॉर्म्स हम प्रोटोटाइप्स और रेडी कर सकते हैं, और जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए हम उस डिज़ाइन से एक प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं, जिसका मूल स्वभाव सिर्फ और सिर्फ रीयूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें करके हमें क्या मिलेगा? जो 10 से 11,000 टन का प्लास्टिक हम बर्बाद करते हैं, उसी को रिसाइकल रीयूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे। इससे आप ये समझिए कि हम नेचर वापस कर रहे हैं। हम नेचर से जो डस्ट है, जो गार्बेज है, वो कम कर रहे हैं और एक वैल्यू सिस्टम इन गार्बेज को ऐड कर रहे हैं। वुड के फर्नीचर के लिए हम ट्री काटते हैं, मेटल के फर्नीचर्स के लिए भी हम आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जब फर्नीचर बन जाता है तो वुड के फर्नीचर में लगता है टर्माइट और मेटल के फर्नीचर में लगता है रस्ट। बट ये जो फर्नीचर है ये ना रस्ट लगेगा ना टर्माइट लगेगा, और ये सालों साल चलता रहेगा। और इसकी एक स्पेशल बात ये है कि अगर इस फर्नीचर में कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, तो आप ये वापस कंपनी को दे सकते हो और वो भी इसे फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल ये जो प्रोसेस है ये एक साइकिल के जैसा है, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 फर्नीचर बनना, स्टेप 2 फर्नीचर में कुछ खराबी आना, स्टेप 3 उसे फेंक देना या उसे फिर से रिसाइकल करना। तो हम उसको फिर से रिसाइकल करके स्टेप 1 पे ले आते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है और इसी तरीके से ये फर्नीचर सस्टेनेबल बना रहता है। आज हम देखते हैं पब्लिक एमिनिटीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गार्डन्स बन रहे हैं, जैसे पार्क्स बन रहे हैं, बस स्टैंड्स बन रहे हैं, कुछ ऐसी स्पेसेस बन रही है जहाँ पे पब्लिक यूटिलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर के नीचे की स्पेस है, अगर उस फ्लाईओवर के नीचे की स्पेस में मैंने कुछ ट्री प्लांटर्स और ये प्लांटर्स अगर वहाँ रख दिए, एक अच्छी पब्लिक स्पेस बना दी, तो अपने आप इस फर्नीचर का यूटिलिटी वहाँ पे हो सकता है।
ये तो हुई फंक्शनैलिटी की बात। अब बात करते हैं इसके एस्थेटिक्स की। जब हम इसके एस्थेटिक्स या इसके फेस वैल्यू की बात करेंगे तो कोई भी कलर, कोई भी मटेरियल, कोई भी टेक्सचर से मिलता जुलता फॉर्म टेक्सचर आप इसमें ले सकते हैं, चाहे वो हो स्टोन या हो वुड। फिर वुड के जो फिनिशेस आपको चाहिए, वॉलनट, पाइन, चेरी, सारे फिनिशेस हम इसमें ले सकते हैं। स्टोन्स में मार्बल, सैंडस्टोन, जो भी कलर टेक्सचर आपको मैचिंग चाहिए वो हम इसमें ले सकते हैं। तो ये चीज़ अगर हम कंटेक्चुअलिटी की बात करें तो उसमें भी खरी उतरती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के जो पत्थर है उससे मैचिंग डिज़ाइन हम इसमें दे सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो मैचिंग पत्थर है उससे भी हम ये डिज़ाइन फॉर्म इसका बदल सकते हैं। हर डिज़ाइन का एक एरा होता है, हर डिज़ाइन का एक ज़माना होता है। कुछ वक्त के बाद में वो डिज़ाइन या उसका डिज़ाइन का जो पूरा फॉर्म है वो बदलता रहता है। अगर आप ये समझे कि ये जो फर्नीचर है इसका आज का एरा ये है, पर जैसे ही आने वाले वक्त में आपका डिज़ाइन बदलेगा आप इसी को वापस रीयूज़ करके, रिसाइकल करके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। कई बार असेंबलिंग एक चैलेंज बन जाता है। ये जो फर्नीचर है ये वो चैलेंज को भी दूर करता है। हम छोटे छोटे पीसेस में ये फर्नीचर आपके घर भेज सकते हैं और हमारा ही आदमी आके इसे असेंबल भी कर सकता है। लाइट वेट फर्नीचर जिसको आप आसानी से कहीं से भी कहीं पे ले जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे काफ़ी सारी एमएनसीज है वो काफ़ी सारा डर्ट और गार्बेज इकट्ठा करती है। हम अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर में आपसे लिया हुआ गार्बेज लेके उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। जितना टन गार्बेज आप हमें देंगे एज अ रॉ मटेरियल उतना ही परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या एक्सचेंज वैल्यू हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी बात होती है ट्रांसपोर्टेशन की। हम देखते हैं कि कई बार एक कास्ट आयरन फर्नीचर को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हमें 2 से 4 लोगों की ज़रूरत लगती है, जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई नुकसान भी हो जाए तो भी कोई गम या कोई अफसोस हमें नहीं रहने वाला। पब्लिक स्पेसेस में हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मेंटेनेंस का। कोई भी बेंच लग जाता है दूसरे दिन वो टूट जाता है, फिर उसकी टूटी हुई फ़ोटो हमें अखबारों में मिलती है। हम ब्लेम करते हैं नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, बट कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता। ये फर्नीचर जो है ये मेंटेनेंस प्रूफ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ टूटेगी तो फिर से रिसाइकल रीयूज़ हो सकती है और एक नया बेंच लगाने में दूसरा वक्त नहीं जाएगा। ऐसे करते हुए ये फर्नीचर धूप, बारिश और चाहे आंधी आए या कुछ आए ये फर्नीचर वैसा ही रहने वाला है। और इसको अगर कहीं ब्रेक भी हो गया तो उसको रीयूज़, रिसाइकल करके हम वापस इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपके छोटे से बालकनी से लेके किसी अपार्टमेंट स्कीम के टेरेस तक, आपके घर के पास के गार्डन से लेके किसी स्कूल के प्लेग्राउंड तक, और बस स्टॉप से लेके किसी एयरपोर्ट टर्मिनल तक, आप खुद सोचिए हम कितना ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कितने प्रमाण में एक सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर सकते हैं। मैं इस स्टार्टअप के साथ में पिछले कुछ महीनों से जुड़ा हूँ एज मेंटर, और हम लोग इस पर और भी एक्सपेरिमेंटेशन और भी काम कर रहे हैं। ये कुछ शुरुआती प्रोटोटाइप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपने फीडबैक के ज़रिए और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें, क्योंकि फीडबैक ये रिसर्च और जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका एक गाइडेंस फैक्टर होता है। क्योंकि फीडबैक एक गाइडेंस फैक्टर होता है, आपके फीडबैक्स वैल्यूएबल रहने वाले हैं और हमें नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए और प्रेरित करने वाले हैं। जैसे आपका फीडबैक हमारे रिसर्च में वैल्यू ऐड करता है, वैसे ही अगर आपको लगता है कि हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू हम आपकी कम्युनिटी एरिया में या आपके नेबरहुड में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आप हमें वो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।